आदरणीय घनश्याम शर्मा जी, सैतानाराम विष्णु जी हमारे प्रधान अध्यापक हैं। और आपने तो देखो विदेश की नौकरी छोड़ के, घनश्याम शर्मा जी ने विदेश को नौकरी छोड़ के और मध्य प्रदेश जैसे उत्कल जैसे जहाँ पे कुछ किसी चीज की आशा नहीं होती, वहां पे उन्होंने बच्चों को पढ़ाई का सब कुछ पूरा वो कर रहे हैं। तो ये एक इस मंच का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आपके इस मंच पे ऐसे वीरांगनाएं, ऐसे महान समाज सेवी सैतान अपने विष्णु जी में देखता हूँ आए दिन नए नए क्रिएटिविटी जोधपुर में करते रहते हैं। तो बहुत मजा आता है कि गर्व होता है कि नहीं, वास्तव में अभी भी इंसानियत जिंदा है। तो आप सब इंसानियत के वास्तव में हीरो हैं। सर मैं जी मुझे मैसेज कर दीजिए यदि कोई रो में है तो। अभी नहीं है मैम। अच्छा ठीक है। सभी को मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ। और आदरणीय सुधांशु सर, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे ये ज्ञात हुआ कि आज आपका जन्मदिन है और आपने अपना जन्मदिन आदर्श शिक्षा मंच की स्थापना करके एक बहुत ही नेक काम किया है। ये मेरा मन प्रफुल्लित है ये जानकर। मुझे पहले नहीं मालूम था, मुझे कल ही ऐसा ज्ञात हुआ क्योंकि कल से मैसेज आ रहे थे, तब मुझे मालूम चला। तो उसमें क्या हुआ वो ऐसा नहीं था। हमारे जो बड़े भाई हैं, क्योंकि हर इंसान के बड़े पूरक होते हैं, हमारे और आदरणीय रामनारायण जी के, हम अपने ताऊ लक्ष्मण जी को सबको एक प्रेरणा का एक वो मानते हैं कि उन्होंने वास्तव में जब से हम उन्होंने देखा मिला तो ये कह रहे हैं लगे क्या तुम ये क्या जन्मदिन, मगर मैं तो आज तक मनाया नहीं। कह चलो इसको आदर्श शिक्षा संस्कार दिवस मना दो। तो तब से ये सब इन्हीं ने किया धरा है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। जो भी करते हैं ये कर देते हैं, इसलिए सलाहकार है, हम बहुत बहुत उचित निर्णय है। और मैं आपको जन्मदिन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप अपने कार्य को हम सब के माध्यम से इसी तरह से आगे बढ़ाते रहें और हम सब इस उद्देश्य में, आदर्श उद्देश्य में सफल होते रहें। और जैसा कि मैंने पहली बार इस मंच से जुड़ने के समय पर जो कोटेशन देखा था, उसमें विवरण देखा था कि हम अपने स्वामी विवेकानंद जी के आदर्श वाक्य पर चलकर आगे बढ़ रहे हैं। तो यही ध्येय हमारा है। और मुझे भी जैसा कि आपने बताया, विदेश से अपनी जॉब छोड़कर यहाँ पर गांव में आकर शिक्षा की पहल करने के लिए जिस ध्येय वाक्य ने प्रेरित किया, वो स्वामी जी का ही ध्येय वाक्य था, जो कि हमारे कठोपनिषद से लिया गया है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरानि बोधत। तो मैं 4 पंक्तियां अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहना चाहूंगा कि किसी षड्यंत्र के आगे कभी हम झुक नहीं सकते। हम भारतवासी किसी षड्यंत्र के आगे कभी हम झुक नहीं सकते। पथिक इस मंत्र से जागे कभी वो रुक नहीं सकते। कौन सा मंत्र? कि उठो जागो चलो दौड़ो रुको मत लक्ष्य पाने तक। उठो जागो चलो दौड़ो रुको मत लक्ष्य पाने तक। विवेकानंद सीमा पार तक भी थक नहीं सकते। विवेकानंद सीमा पार तक भी थक नहीं सकते। और सर एक कविता मैं आपको विशेष रूप से समर्पित करना चाहूंगा, क्योंकि ऐसे महापुरुष जिन्होंने अपना जीवन समाज के उत्थान के लिए, शिक्षा के लिए, सामाजिक बुराइयों को, कुरीतियों को दूर करने के लिए लगा रखा हो अपना जीवन, उस व्यक्ति का जीवन इसी तरह से होता है कि वह खुद के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए जीता है और कहता है कि मैं जी लिया मेरे लिए तेरे लिए सांसें रखी, पूरे समाज के लिए, देश के लिए और पूरे विश्व की शांति के लिए, सद्भाव के लिए। मैं जी लिया मेरे लिए तेरे लिए सांसें रुकी, सांसें चली तेरे लिए, धड़कन चली तेरे लिए, तू चल चले। और सबका आह्वान आप करते हैं, सभी को एक साथ बुलाते हैं और कहते हैं कि तू चल चले, चलते रहे चलना सही, मंजिल यही, रुक जाए वो नदियां नहीं, थम जाए वो वायु नहीं, है केंद्र में स्थित परंतु गान गति का नित्य हो, भानु उदय और अस्त कहते तुम सदा चलते रहो, हंसते रहो, चलना सही, मंजिल यही। बहुत बहुत प्रणाम निवेदित करता हूं सर मैं। सर आपकी जो चेहरे पे जो चमक थी इन लाइनों के अंदर, शायद इन चमक ने और इस भाव ने ही आपको विदेश से उस उद्गल भूमि पे आपको पहचान दिला दी है। यू आर द रियल हीरो। आइए, मैं सर एक छोटी जो चंद लाइन है ये आपकी शख्सियत को उभार रही है। मीन यू आर द वन फॉर डिजर्विंग फॉर दिस फ्यू लाइन्स। मैं सर छोटी सी सूचना ये देना चाहूंगा सभी जो विद्वज्जन जुड़े हुए हैं और आपको भी, कि हमारे विद्यालय में सभी विद्यालय में, प्राइवेट स्कूल्स में ये गवर्नमेंट का नियम रहता है कि 25% स्टूडेंट्स
आरटीई के तहत निःशुल्क पढ़ाए जाते हैं। लेकिन हमारे विद्यालय में मुझे ये बताते हुए गर्व होता है कि 25 के अलावा भी कई सारे 10% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो गरीब तबके के रहते हैं, जिनकी फीस हम मन से नहीं लेते, उनको सक्षम नहीं होते इस काबिल, और उनको हम निःशुल्क शिक्षा देते हैं। और मुझे लगता है कि हम अपने उद्देश्य में आगे बढ़ रहे हैं, और ईश्वर और आप सबकी शुभकामनाएं हैं। प्रणाम सर। बहुत बहुत बढ़िया निशब्द कर दिया आपने ये कहकर, क्योंकि ये चीजें बहुत कम व्यक्तियों में देखी जाती है। आज के समय में जो पैसों का मोल है वो बहुत अलग है। ये इस मैं बोलने वाली नहीं थी, लेकिन जब आपने ये बोला तो पैसों का मोल मेरे दिमाग में आया, और मैं कुछ चंद पंक्तियां यहाँ पर रखना चाहती हूँ, आप सभी की यदि इजाजत हो। मैं भी थोड़ा थोड़ा लिखने का प्रयास करती हूँ, गलती हो तो क्षमा कीजिएगा। कोशिश की है कि उसको मैं उसमें पिरो सकूं जो भाव हैं उसको। ये जो महल पैसों का है, ये जो महल पैसों का है, इसकी नींव भला कैसी होगी। ये जो महल पैसों का है, इसकी नींव भला कैसी होगी। ये जो खेल पैसों का है, जिसकी दाव भला भी कैसे होगी। जिसकी नींव मजबूत नहीं, गुरूर का पत्थर लगा हुआ है। जिसकी नींव मजबूत नहीं, गुरूर का पत्थर लगा हुआ है। जिसके साये में सुकून नहीं, अहंकार का छत्र सजा हुआ है। ये जो आसियां हैं पैसों का, ये जो आसियां हैं पैसों का, बसने वालों की सूरत क्या होगी। ये जो महल पैसों का है, इसकी नींव भला कैसी होगी। कागज के बने इस टुकड़े ने, कागज के बने इस टुकड़े ने रिश्तों के टुकड़े कर डाले। कागज के बने इस टुकड़े ने रिश्तों के टुकड़े कर डाले। चंद पैसों की खनखनाहट ने अपनों के मुखड़े ही बदल डाले। ये जो पैसों की हस्ती है, ये जो पैसों की हस्ती है, इसकी फितरत भला कैसी होगी। ये जो महल, इसकी नींव भला कैसी होगी। काश हर घरौंदे के आंगन में, काश हर घरौंदे के आंगन में पैसों का वृक्ष लगा होता। काश हर घरौंदे के आंगन में पैसों का वृक्ष लगा होता। रिश्ते ना बदलते फिर कभी, काश नफरत का दामन ना जला होता। ये जो लाचारी पैसों की है, ये जो लाचारी पैसों की है, तो गुर्बत भला कैसी होगी। ये जो महल पैसों का है, इसकी नींव भला कैसी होगी। ये जो अदना वाला का फर्क आया है, ये जो अदना वाला का फर्क आया है, पैसों से ही हमने कमाया है। पैसों की पट्टी बांधी इन आंखों में, ईमान अपना तब से गवाया है। ये जो पता पैसों का है, ये जो पता पैसों का है, तो मंजिल भला कैसी होगी। ये जो महल पैसों का है, इसकी नींव भला कैसी होगी। सूर्य की किरणों से हृदय तृप्त हो जाता है। सूर्य तक हमें जाने की जरूरत नहीं है, उसकी किरणें जब हम पर पड़ती हैं तो वैसे ही हम प्रज्वलित हो जाते हैं। सूर्य की किरणों से हृदय तृप्त हो जाता है, पर रवि को पा सकते नहीं। लाजमी है ख्वाहिश पूरी करना, पर पैसों से तारे तोड़े जा सकते नहीं। ये जो मंजर पैसों का है, तो वाइजा सीरत इसकी क्या होगी। ये जो महल पैसों का है, इसकी नींव भला कैसी होगी। ये जो वाह पैसों वाह का वाह। खेल चल रहा है, ये सारा खेल पैसों को ही लेकर चल रहा है, और इसमें ही हम लिपटते चले जा रहे हैं, और ना हम ये सोचने की स्थिति में होते हैं कि इसकी अहमियत क्या है। और अधिकतर लोगों के दिमाग में यही भावना होती है कि अगर पैसे नहीं हैं तो कुछ भी नहीं है। आज सब कुछ हम पैसे से खरीद सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पैसा ही हर कुछ नहीं रहता।
और इससे बढ़कर हमारे अपने हैं, वो सबसे ज्यादा कीमती हैं, वो सबसे ज्यादा अनमोल हैं। यही चीज हमें अपने बच्चों में लेकर आना है, उनको यही सिखाना है कि हर जगह पैसा काम नहीं आता है, अपने हैं, अपने से बढ़कर कोई नहीं है। पैसे तो एक माध्यम मात्र है कि हम अपनी जीविका कैसे चला रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो कहा मैं ये सुनाने वाली नहीं थी अभी, लेकिन आपके जो विचार थे, जो आप विदेश को छोड़ करके वहां पे आप क्या नहीं कर सकते थे, वहां पर शानो शौकत और सारी चीजें आप हासिल कर सकते थे। लेकिन मेरा भी एक विचार है कि हमारे देश के जितने भी युवा वर्ग हैं, अगर उनमें भी ये सोच आ जाए कि वो अपने देश के लिए कार्य करें, विदेश में जा रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है। अगर वो अपने नॉलेज को, अपने कार्य को यदि यहीं देश में रह करके करें, तो हमारा देश सबसे पूरे विश्व में अव्वल होगा। और वही कार्य आपने किया है। बहुत बहुत बधाई है आपको कि आप विदेश को छोड़ करके और अपने देश में सेवा दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू मैडम, थैंक यू ऑल ऑफ यू।